बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू ग्रेड 5 के चैप्टर नंबर 3 पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो कि इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनमें शामिल है हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद करती है? तो मंसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद तस्वुर की जाती है। आफाक ने बेहतरीन मंसूबाबंदी करते हुए तैयार किए हैं हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर। ये एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म और 2-2 यूनिट पर मुश्तमिल है। इस तरह कुल मिला के हर टर्म में 2 यूनिट होंगे, जो कि 6 यूनिट्स होंगे। इसके अलावा आफाक ने हमें दिया है एक सजेस्टेड टाइम टेबल जो तलबा और स्कूल की ज़रूरत के मुताबिक बनाया गया है। उर्दू के सब्जेक्ट को, उर्दू के मजमून को देखते हुए उर्दू के लिए 7 पीरियड्स तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें 2 दिन 2-2 पीरियड्स और 3 दिन 1-1 पीरियड्स दिया गया है। हम अपने एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं तो ये फर्स्ट टर्म का यूनिट 1 है और उसमें कुल 3 असबाक दिए गए हैं। 3 असबाक की मुकम्मल पढ़ाई और चौथे सबक का कुछ हिस्सा दिया गया है। इस एकेडमिक कैलेंडर को हमने 6 हफ्तों पे तकसीम किया है, जिसमें 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के और छठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का होगा। आज हम शुरू करेंगे सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 की पढ़ाई के लिए हम देखेंगे कि ये सबक टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 3 के 7वें दिन से शुरू होकर हफ्ता नंबर 5 के पहले दिन तक चलेगा। ये सबक दरसी किताब का सबक नंबर 3 है। आइए अब हम सबक नंबर 3 की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे सबक नंबर 3 का उन्वान है हमारे हादी हमारे रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सबक में हम कुल 10 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। इस सबक के उन्वान से जाहिर हो रहा है कि ये सबक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक है। तो हम अपने पहले सबक की तरफ चलते हैं। अब वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए अब हम मिल के सबक हमारे हादी हमारे रहबर के मतन की पढ़ाई करते हैं। इस सबक में से एक पैराग्राफ हम मिल के पढ़ेंगे, बाकी का तमाम सबक आप अपने असातिज़ा और वालिदैन की रहनुमाई में पढ़ेंगे। तो चलिए सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। मैं इसके दूसरे पैराग्राफ से पढ़ाई करना शुरू करूँगी। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। मक्का मुकरमा वालों में अब लड़ने का हौसला बाकी नहीं था। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोरों पर जबर करते थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म व सितम का निशाना बनाते थे, आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लर्ज़ रहे थे। अपना अंजाम उनको साफ नज़र आ रहा था। इस मतन की, इस इक़्तिबास की पढ़ाई का मकसद आप लोगों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की तरफ लेके जाना है। अब बाकी का सबक आप अपने असातिज़ा या वालिदैन के साथ उनकी रहनुमाई में पढ़ें। पढ़ाई के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हों। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ लिख सकें, जुमले मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है, जो टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 4 में मौजूद है। इस सबक की सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। तो पहली सरगर्मी है सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करें। ये कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको आपने सबक में से तलाश करना है और इनके दरमियान में आने वाला दुरुस्त लफ्ज़ तलाश करके यहाँ पे लिखना है। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की हमरा मुकम्मल कीजिए। अब हम चलते हैं इस सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ। दिए हुए अल्फाज के मानी समझिए,
अल्फाज इसलिए दिए जाते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी ताकि आप उन्हें समझते हुए उन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और अपनी ज़ुबान को बेहतर बना सकें। जो मुश्किल अल्फाज इस सबक में दिए गए हैं उनमें है जोक दर जोक, ग्रोहों की शक्ल में बहुत ज़्यादा लोग, फिर है जहालत बेइल्मी, हैबत खौफ या डर, कबाइल कबीला की जमा, ग्रोह या ख़ानदान, जबर जुल्म तशद्दुद ज़बरदस्ती, बातिल झूठा। इन मुश्किल अल्फाज की दोहराई और अयादे के लिए वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट को देखते हैं। दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखे। इन तमाम अल्फाज के मानी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आपने एक एक लफ्ज़ का मानी पढ़ना है और दी हुई जगह पर लिखना है। बाद अज़ां आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। इन तमाम अल्फाज को पढ़िए और मुनासिब जुमला आगे लिखिए। ये काम आप अपने असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज से मुतल्लिका जुमले सबक में से तलाश करके लिख सकें, सवालात के जवाबात लिख सकें। इन हासिलात ताल्लुम की पढ़ाई के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता नंबर 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। हम चलते हैं इस सबक की सरगर्मियों की तरफ। सरगर्मी है दिए हुए अल्फाज सबक में जहां आए हैं वो जुमले खुशखत लिखें। ये सवाल करने से पहले ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा सबक की दोहराई करें, पूरे सबक को पढ़ें। उसकी ख़वानदगी के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये तमाम अल्फाज कहाँ दिए गए हैं। लफ्ज़ जहालत, नवाफिल, पाश पाश, जिंदा जावेद और हैबत, ये तमाम अल्फाज सबक में जहाँ दिए गए हैं उन जुमलों को दी हुई जगह पर लिखिए। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है इसी सबक की सरगर्मी नंबर 2 का। हम सवालात के जवाबात करेंगे। मिसाल के तौर पर इस सबक में किस अहम वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस सबक को पढ़िए और इन सवालात के जवाबात की दुरुस्त निशानदेही कीजिए। इस हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए भी वही अमल ज़रूरी है जो हमने पिछले सवाल के लिए किया, यानी आप उस पूरे सबक को पढ़ें और उसकी पढ़ाई के बाद देखिए कि इस सवाल का जवाब कहाँ पर मौजूद है। इस पूरी सरगर्मी को अपने वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, वाक़या सुनकर अपने अल्फाज में बयान कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता नंबर 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है और ये हमारी किताब की सफ़ा नंबर 19 और 20 पर मौजूद है। सरगर्मी की तरफ आते हैं। इस सबक में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बेशुमार खूबियों का मजमुआ थी। मुरक्कब जुमलों का इस्तेमाल करते हुए बताएं कि आप में कौन सी अच्छी आदतें मौजूद हैं और किन अच्छी आदतों को आप अपनाने की कोशिश करेंगे और क्यों। हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेशुमार खूबियों का मजमुआ है। हमारे अंदर कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं और कौन सी ऐसी खामियाँ हैं, कौन सी ऐसी बुराइयाँ हैं जिन्हें हमें अपनी ज़ात से रफ़ा करने की ज़रूरत है। आपने उन खूबियों के बारे में आपस में बातचीत करनी है और फिर जमात में बताना है। और आप उन बुराइयों को क्यों अपनी ज़ात से निकालना चाहते हैं इस बारे में भी बात करें। लेकिन ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल नहीं होता। जो चीज़ इस सवाल में सबसे ज़्यादा अहम है वो है मुरक्कब जुमलों का इस्तेमाल। मुरक्कब जुमला वो जुमला होता है जिसमें 2 जुमले शामिल होते हैं और दरमियान में कोई ऐसा लफ्ज़ लगाया जाता है जो 2 जुमलों के दरमियान रब्त पैदा करता है। उस रब्त की वजह से ये 2 जुमले एक जुमला महसूस होते हैं। तो ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हुए इस सबक को, इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और असातिज़ा के हमरा मुकम्मल कीजिए। अब हम इस सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। दिया हुआ वाक़या गौर से सुने और अपने अल्फाज में बयान करें।
اس واقعے کا کچھ حصہ میں پڑھوں گی اور باقی حصہ آپ اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں پڑھیں گے اور بعد ازاں اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ تو پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرائے، دوست اور دشمن سبھی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے۔ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ دشمنوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تاکید کی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس واقعے کا کچھ حصہ میں نے پڑھا، باقی کا آپ اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں پڑھیں اور بعد ازاں اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اب ہم اس سبق کی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں جو کتاب کے صفحہ نمبر 21 پہ دی گئی ہے۔ سرگرمی کی طرف جانے سے پہلے ایک مثال دیکھیں۔ سخاوت، سچائی اور دیانتداری یہ سب اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں۔ اس مثال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو ہمیں کچھ علامتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلی علامت سکتہ کی اور دوسری علامت یہ۔ جیسا کہ ہم نے اس سبق کے حاصلات تعلم پڑھے کہ ہم وقفے کے بارے میں پڑھیں گے، وقفہ اور سکتہ میں کیا فرق ہے۔ بہت توجہ طلب سبق ہے کہ وقفہ اور سکتہ میں کیا فرق ہے۔ ہم سکتہ کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم وقفے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سکتہ ایک جیسے الفاظ کے درمیان آنے والا مختصر سا وقفہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وقفہ جو علامت وقف ہے وہ کیا ہے۔ جب کسی جملے میں بہت سی جگہوں پر علامت سکتہ آ رہی ہو تو اس کے آخری حصے میں، اس جملے کے آخری حصے میں وقفے کی طوالت ذرا سی بڑھا دی جاتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا رکنا ہے، جو ہمارا وقف کرنا ہے، اس جملے کے آخری حصے میں تھوڑا سا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس حصے میں ہمارے پاس علامت وقفہ آئے گی۔ یہ علامت وقفہ کہلاتی ہے۔ میں اس کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ جب کسی جملے میں بہت سی جگہوں پر علامت سکتہ آ رہی ہو تو اس جملے کے آخری حصے میں، اس جملے کے آخری حصے کو الگ سے تھوڑے سے زیادہ وقفے سے پڑھا جاتا ہے، اس جگہ پر علامت وقفہ لگائی جاتی ہے۔ میں اس جملے کو دوبارہ پڑھوں گی تاکہ ہماری مثال واضح ہو سکے۔ سخاوت، سچائی اور دیانتداری یہ سب اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں۔ میں کہاں کہاں پہ رکتی ہوں اس کو دوبارہ پڑھوں گی اور آپ غور کیجئے گا۔ سخاوت، سچائی اور دیانتداری یہ سب اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں سچائی کے بعد میں نے وقفہ لیا، لیکن وہ ایک مختصر وقفہ تھا۔ سچائی اور ایمانتداری تک پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑا زیادہ وقفہ لیا اور اس کے بعد میں نے اپنے جملے کا باقی حصہ پڑھا کہ یہ سب اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں۔ تو جملے کا آخری حصہ پورا ہونے سے پہلے ہمیں علامت وقفہ لگانی ہے۔ یہاں پر آپ نے توجہ سے میرا جملہ سننا ہے کہ میں جملے میں کہاں کم وقفہ لے رہی ہوں اور کہاں پر زیادہ وقفہ لے رہی ہوں۔ خلوص، محبت اور ہمدردی یہ سب اس کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا تو میں نے خلوص کے بعد وقفہ لیا، لیکن وہ ایک مختصر وقفہ تھا، اور جیسا کہ جملے میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر علامت سکتہ لگائی گئی ہے۔ بعد ازاں میں نے اپنا جملہ مکمل کیا، محبت اور ہمدردی، یہاں پر آ کے میں رکی، وقفہ لیا، لیکن یہ وقفہ سکتے سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور میں نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ یہ سب اس کی شخصیت کا حصہ ہیں، یعنی اس جملے میں ہمدردی کے بعد علامت وقفہ لگائی جائے گی۔ سوال ہے ہمارا، دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر وقفہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی، باقی کے تمام جملے آپ اپنے اساتذہ اور والدین کی مدد سے مکمل کیجئے۔ اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ فعل سے فاعل بنا سکیں۔ یہ حاصلات تعلم پڑھانے کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 کے ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 5 دی گئی ہے۔ آتے ہیں اس سبق کی سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی ہے مثال کے مطابق دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیں۔ ہمارا حاصلات تعلم ہے
कि फेल से फाइल बना सकें। हम जानते हैं कि जुमले में 3 अहम चीज़ें दी जाती हैं, फेल, फाइल और मफूल। इस हासिलाते ताल्लुम के मुताबिक हमें फाइल और फेल पे बात करनी है। फेल काम को कहा जाता है, कोई भी काम फेल कहलाता है और उस काम को करने वाला फाइल कहलाता है, जबकि जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो मफूल है। अब इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। बुनियादी तौर पर इसमें फेल और फाइल के बारे में बात की जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि फेल काम है और उस काम को करने वाला फाइल है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी सना किताब पढ़ती है या सना ने किताब पढ़ी, तो इसमें काम क्या है? पढ़ना। सना ने किताब पढ़ी, इस जुमले में पढ़ना काम है, यानी पढ़ना फेल है। किताब किसने पढ़ी? पढ़ाई का जो काम था वो किसने किया? सना ने किया, यानी कि सना फाइल है। अब रह गई एक चीज़, वो है मफूल। तो यानी काम हो रहा है किताब पे, किताब को पढ़ा जा रहा है, इसलिए किताब मफूल है। यहाँ पर 2 चीज़ें आई, सना फाइल और उसका फेल था पढ़ना। अब हम जाते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। मिसाल हमें दे दी गई है, मिसाल है फेल है खेलता, यानी कि खेलना। अगर इसको मस्दर से अलग कर दिया जाए तो खेलता। कौन खेलता है? खेलने वाला खेलता है, और उसको क्या कहा जाता है? खिलाड़ी कहा जाता है। हमारा फेल क्या है? खेलना या खेलता। और खेलता कौन है? खेलने वाला खेलता है या हमारा खिलाड़ी खेलता है। तो यहाँ पर हमारे फेल क्या है? खेलता, और फाइल क्या है? खेलने वाला या खिलाड़ी। ये मिसाल थी। इसके बाद हम देखते हैं खरीदता। लफ्ज़ खरीदता। खरीदता कौन है? खरीदने वाला। फाइल में आएगा खरीदने वाला, या क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, खरीदार। खरीदने वाला या खरीदार इसका दुरुस्त फाइल है। इस बाकी की सरगर्मी को आप अपने असातिज़ा और वालिदैन की मदद से मुकम्मल कीजिए। इस हासिलाते ताल्लुम की दोहराई और यादे के लिए हम एक वर्कशीट करेंगे। इस वर्कशीट में सवाल दिया गया है, दर्ज झेल अफ़ाल को फ़ाइल में तब्दील करें। अफ़ाल हमें दे दिए गए हैं। हम जानते हैं कि अफ़ाल फ़ेल की जमा है। अफ़ाल दे दिए गए हैं और हमें इनसे फ़ाइल बनाने हैं। पीछे मैं आपको इनकी वजाहत दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी पहले फ़ेल से फ़ाइल हम मिलके बनाएंगे। लिखता, फेल है लिखता, इसका फाइल होगा लिखने वाला और लिखारी। लिखने वाला और लिखारी इसका फाइल होगा। बाकी के तमाम अफ़ाल पढ़िए और अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से इस वर्कशीट को मुकम्मल करिए। अब वक्त है अगले सबक और उसके तसव्वुरात का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इमला की अगलात दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिख सकें, वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। इन हासिलाते ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1, यूनिट 1, हफ्ता 4 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है, जो हमारी किताब के सफ़ा नंबर 22 पर मौजूद है। चलिए सरगर्मी करते हैं। दिए हुए जुमलों में इमला की गलतियाँ दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। इमला की गलतियाँ क्या हैं? हम जानते हैं कि हमारी हरूफ तहज्जी में बहुत से हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं। मिसाल के तौर पे क्या आप मुझे कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं? जी, जैसे सीन, स्वाद, काफ, काफ, गाफ, गैन, इस तरह के बहुत से हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। और हम जब पढ़ते हैं या लिखते हैं, खसूसन बिलखसूस जब हम लिखते हैं, उस वक्त अगर हम दुरुस्त हर्फ का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे लफ्ज़ का इमला गलत हो जाता है। चले अब हम देखते हैं अपनी पहली मिसाल को। मिसाल में दिया गया है, अब जब हम इस जुमले को देखते हैं तो मुझे पढ़ने में दिक्कत है कि ये लफ्ज़ क्या है। बहुत गौर करने के बाद जब मैं इस काफ को अदा करती हूँ तो जुमला बनता है वक्त की पाबंदी करो, लेकिन लफ्ज़ वक्त यहाँ पर गलत लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर नुक्तों वाले काफ की बजाय डंडे वाला काफ दिया गया है।
اس کا درست املا ہوگا وقت کی پابندی کرو. یہاں پر کاف کا املا غلط دیا گیا تھا. کاف کا درست املا یہ ہے. وقت والے کاف کا درست املا یہ ہے، جبکہ یہ کاف غلط املا ہے. اسی طرح حروف تہجی میں بہت سے حروف ایسے ہیں جو کہ بولنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اگر ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لگا دیں تو ہمارا لفظ غلط ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فضول باتیں نہ کرو. مثال کے لیے دیکھیے کہ یہ فضول میں زوئیں کی بجائے زواد آتی ہے. فضول کا درست املا فے زواد واو اور لام ہے، جبکہ یہاں زاد کی جگہ زوئیں دی گئی ہے. باقی کے تمام جملے پڑھیے اور اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد سے ان جملوں کا درست املا لکھیے. اس حاصلات تعلم کی دہرائی کے لیے ایک ورک شیٹ دی جا رہی ہے. اس ورک شیٹ میں درج ذیل جملوں میں موجود املا کی غلطیاں درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں. پہلا جملہ میں آپ کی ساتھ حل کروں گی. پاکستانی قوم بہت بہادر ہے. یہاں پر بھی وہی پچھلی پہلی غلطی کو دہرایا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ لفظ قوم نقطوں والے کاف سے آتا ہے، یعنی پاکستانی قوم بہت بہادر ہے. اس میں جو غلط لفظ ہے وہ قوم ہے، کیونکہ قوم کو دو نقطوں والے کاف سے لکھا جاتا ہے. باقی کے تمام جملے پڑھیے اور اپنے والدین یا اساتذہ کی مدد سے اس ورک شیٹ کو مکمل کیجیے. اب چلتے ہیں اس سبق کی دوسری سرگرمی کی طرف. دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. یہ واقعے کا کچھ حصہ میں پڑھوں گی اور باقی کا حصہ آپ خود پڑھیں گے. پڑھائی شروع کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک، سخی، نرم دل اور نرم مزاج انسان تھے. آپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جوش و خروش کے ساتھ اس کام میں حصہ لیا. اس واقعے کا کچھ حصہ میں نے پڑھا، باقی کا حصہ آپ اپنے والدین اور اساتذہ کی مدد سے پڑھیے. اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موضوع سے متعلق 10 جملے لکھ سکیں، کوئز میں حصہ لے سکیں، موضوع سے متعلق اظہار خیال کر سکیں. ان حاصلات تعلم کی تدریس کے لیے ٹرم 1 یونٹ 1 کے ہفتہ نمبر 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 7 دی گئی ہے، جو ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے. سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے. اس موضوع پر 10 جملے لکھیے. موضوع کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، یعنی کہ ان کی تعلیمات اور ان کے احکامات پر عمل کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نجات حاصل کرتے ہیں. اس موضوع پر آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں، تو اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں 10 جملے لکھیے. اس سبق کی دوسری سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. سیرت کے موضوع پر اسکول میں تقریب کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئز میں حصہ لیں. بعد ازاں تقریب سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتائیں کہ آپ کو اس کی کون سی بات خاص لگی اور کیوں. یہاں پر جو ہمارا بنیادی سبق ہے یا حاصلات تعلم ہے وہ ہے کوئز. اور وہ کوئز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق. ہمیں ایک ایسا اساتذہ کو اور یا والدین کو ایک ایسا سوال نامہ ترتیب دینا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق سوالات ہوں. مثال کے طور پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن پوچھ سکتے ہیں، کہاں پر پیدا ہوئے یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ نے کتنے غزوات میں حصہ لیا یہ پوچھ سکتے ہیں، غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ کتنے صحاب شامل تھے یہ پوچھ سکتے ہیں. گریڈ 5 کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال نامہ ترتیب دیں اور بچوں سے سوالات کریں، ان سوالات کے جوابات دیں
बाद अज़ां बच्चों से पूछें कि ये सारा अमल आपको कैसा लगा, यानी कि ये क्विज़ आपको कैसा लगा और इसकी ख़ास बात क्या थी। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तहरीर में मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है, जो हमारी किताब का सफ़ा नंबर 23 है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं और सरगर्मी है दिए हुए मौजू पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। तहरीर में मुहावरात का भी बरमहल इस्तेमाल करें। हमने अपना हासिलात तालुम भी देखा कि मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए मजमून लिखें। मजमून का मौजू हमें नीचे दिया गया है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्योंकि शेर की सूरत में मौजू दिया गया है तो ज़रूरी है कि उस्ताद आपको समझाए। हम इस शेर के पहले मिसरे को देखते हैं, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। वाज़े हो रहा है कि शायर कह रहा है कि तुम इंसान पर, ना सिर्फ इंसान पर बल्कि अहले ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक पर मेहरबानी करो, उनसे अच्छा सलूक करो। इस मौजू पर आपने मजमून लिखना है और कोशिश ये करनी है कि उस मजमून में मुहावरात का इस्तेमाल किया जाए। उस मजमून में मुहावरात का इस्तेमाल करें और एक मजमून लिखें, और ये काम आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से कीजिए। अभी तक हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू ग्रेड 5 के पहले 3 असबाक पढ़ लिए हैं। अब हम अपने किताब का चौथा सबक शुरू करने जा रहे हैं। ये सबक हमारे एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 5वें हफ्ते में मौजूद है। इस सबक में हम ये देखेंगे कि हमारे कैलेंडर के मुताबिक ये सबक 5वें हफ्ते के दूसरे दिन से शुरू होकर 6ठे दिन तक मौजूद है। ये हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है। आइए सबक नंबर 4 शुरू करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है सैर जन्नत नज़ीर की। इसका निसाबी मौजू है सैर व सियाहत। इस सबक में हम कुल 7 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए अपने पहले हासिलात तालुम की तरफ चलते हैं और सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये वक्त है इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। हमारे एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक ये टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 है, जो कि हमारी किताब का सफ़ा नंबर 25 और 26 है। सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज में है नज़ीर, सैर सपाटा, नाहमवार और हद फासिल। हमने देखा कि इस सबक का उन्वान है सैर जन्नत नज़ीर की। हम करने जा रहे हैं इस सबक के मतन की पढ़ाई। सबक की पढ़ाई करते वक्त कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी, जबकि सबक का बाकी हिस्सा आप अपने असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में करेंगे। हम सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। मार्च का महीना था। एक दिन अबूजान ने बताया कि इस साल मौसम गर्मा की छुट्टियों में हम आज़ाद कश्मीर के सेहत अफजा मकामात की सैर को जाएंगे। छुट्टियों में अभी 2 महीने रहते थे, लेकिन इस दिन से हमारे जहन पर सैर सपाटे की बातें छा गईं। मैं, हसन और आमिना रोज़ स्कूल से घर आकर सफ़र में साथ ले जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त बनाते रहते और मौसम गर्मा की छुट्टियों में बाकी दिनों का हिसाब करते रहते। सबक का उन्वान है सैर जन्नत नज़ीर की। पहला इक़्तिबास मैंने पढ़ा। बच्चों के वालिदैन ने बताया है कि वो छुट्टियां किसी सेहत अफजा जगह पर गुजारेंगे। जब से बच्चों ने ये सुना, तब से उन्होंने मंसूबा करना शुरू किया, मंसूबा बंदी शुरू की कि वो क्या क्या चीज़ें अपने साथ सफ़र में लेके जाएंगे। अब ये सैर सपाटा उनके जहन पर सवार है। इस सबक को आगे अपने वालिदैन के साथ या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़ें। पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप सबक रवानी से पढ़ सकें। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें,
अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें या पैराग्राफ लिख सकें, दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 का हफ्ता नंबर 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है, जो हमारी किताब का सफ़ा नंबर 27 है। सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझिए। यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं। इन मुश्किल अल्फाज को देने का मकसद ये है कि आप इनके मानी समझें और बाद अज़ां इनको समझते हुए अपने सबक की पढ़ाई करें। जब मुश्किल अल्फाज के मानी आपके जहन में होंगे तो आप सबक को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अल्फाज हैं हुस्न मतलब खूबसूरती, मनाजिर मंजिर की जमा या नज़ारे, अनमोल अनमोल मतलब बेशकीमत, जन्नत नज़ीर जन्नत जैसा या दिलकश, सैर सपाटा घूमना फिरना, दिलकश खूबसूरत या दिल लुभाने वाला। इन अल्फाज के मानी याद कीजिए और बाद अज़ां अपने असातिज़ा या वालिदैन को सुनाइए। अब हम चलते हैं इस सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये पूरा सवाल तभी मुकम्मल हो सकेगा जब सबक आपके जहन में मौजूद होगा, सबक के अहम नकात और अहम बातें आपके जहन में होंगी। हमारा पहला सवाल है, कोहाला से होते हुए सब पहुंच गए। कोहाला से होते हुए सब कहाँ पहुंचे? इन 4 कसीरुल इंतखाबी जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही कर सकें और सवालात के जवाबात लिख सकें। ये हासिलात तालुम हमारे पास टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 में दिए गए हैं, जो कि हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है। अब हम इस सबक की सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सवाल है, आज़ाद कश्मीर एक सेहत अफजा मुकाम है। आपके ख्याल में क्या ये जुमला दुरुस्त है? अगर ये जुमला दुरुस्त है तो इसके सामने टिक, और अगर ये जुमला गलत है तो इसके सामने क्रॉस का निशान बनाइए। इस सरगर्मी को हल कीजिए और दोबारा हमसे मिलिए। सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर अलिफ, बच्चों ने अब्बू जान को उनका कौन सा वादा याद दिलाया? इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपके जहन में आपका सबक ताज़ा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे जाएं, अपने सबक की पढ़ाई करें और फिर इस सवाल को मुकम्मल करें या हल करें। इसका पहला जवाब हम मिलके करते हैं। तो बच्चों ने अपने वालिद को याद कराया कि उन्होंने गर्मियों की छुट्टियां किसी सेहत अफजा मुकाम पर गुजारने का वादा किया था। बाकी के तमाम सवालात पढ़िए और उनके दुरुस्त जवाब का इंतखाब सबक में से करिए और बादज़ां लिख के अपने वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, मौजू से मुतालिक मुबाहिसा कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता नंबर 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। जैसा कि हासिलात तालुम से पता चल रहा है कि ये हासिलात तालुम बातचीत के हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। अक्सर लोग तफरीही मकामात पर जगह जगह कचरा फेंक देते हैं। आपस में बातचीत करें और बताएं कि अपने वतन की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल के अंदर ही बताया गया है कि हमारे मुल्क की खूबसूरती किस वजह से ख़राब हो रही है। हम जब किसी तफरीही मुकाम पर जाते हैं या कहीं सैर के लिए जब भी जाते हैं तो हम खाने पीने की अशिया हमरा लेके जाते हैं, लेकिन बादअज़ां उन चीज़ों को खाने के बाद उनके जो कागज़ात हैं वो वहीं पर फेंक देते हैं, उन बाकियात को वहीं पर छोड़ देते हैं। फल खाने के बाद उनकी गुठलियाँ और उनके छिलके वहीं पर छोड़ देते हैं। बिस्किट खाने के बाद उनका पैकेट वहीं पर फेंक देते हैं। जूस पीने के बाद उसका डिब्बा भी वहीं पर पड़ा होता है। ये तमाम चीज़ें मिल के
हमारे मुल्क को गंदा कर रही हैं। इसकी सफाई की ज़रूरत हमें है। हमें आगाज़ अपनी ज़ात से करना है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप अपने मुल्क को खूबसूरत बना सकते हैं। आपस में बातचीत कीजिए, अपने वालिदैन से बात कीजिए, अपने असातिज़ा से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए और इस मौजू के मुतालिक बाद में इजहार ख़याल कीजिए। दूसरी सरगर्मी के मुताबिक सबक सैर जन्नत नज़ीर की में से आप अपने पसंदीदा हिस्से को अपने अल्फाज में बयान करें। आपने सबक को पढ़ लिया। सबक की पढ़ाई के दौरान आपको सबक का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? क्या आपको आगाज़ अच्छा लगा या उसके दरमियान का हिस्सा अच्छा लगा जब वो सैर व तफरी कर रहे हैं, या उसका अंजाम अच्छा लगा जब वो अपने घर वापस आते हैं? तो आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगा वो अपने दोस्तों को बताइए, अपने वालिदैन को बताइए और अपने असातिज़ा को भी बताइए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक में हम वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाते हुए उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। इस सरगर्मी के लिए हमारे पास टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 5 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 मौजूद है। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। दिए हुए वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। वाहिद जमा ये ऊपर दिए गए हैं: हादसा, नुक्ता, सफ़ात, हकायत, रवायात। हमें ये देखना है कि इनमें से कितने अल्फाज वाहिद हैं और कितने जमा। हादसा वाहिद है, नुक्ता वाहिद है, सफ़ात जमा है, हिकायत वाहिद है और रवायात जमा है। अब हमने इन जुमलों को पढ़ना है और इनमें से दुरुस्त लफ्ज़ देखते हुए हमने जुमला मुकम्मल करना है। लेकिन हमने ये बात भी देखनी है कि यहाँ पर जुमले के मुताबिक वाहिद लफ्ज़ आएगा या जमा। मिसाल के तौर पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की डैश सबक अमूज़ होती है। जब हम इनके ऊपर दिए गए जवाबात देखते हैं या वाहिद जमा देखते हैं तो दुरुस्त जवाब है हिकायत। लेकिन जब हम जुमला पढ़ते हैं तो यहाँ लफ्ज़ हिकायत फिट नहीं आता, क्योंकि हमारा सवाल है वाहिद की जमा और जमा की वाहिद। लिहाजा हमें लफ्ज़ हिकायत की जमा लिखनी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात सबक अमूज़ होती हैं। हकायत की जमा हकायात सबक अमूज़ होती हैं। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। सबक के अहम डैश सुनाएं। जब हम इस जुमले को देखते हैं और ऊपर दिए गए वाहिद जमा को देखते हैं तो दुरुस्त जवाब है नुक्ता। जब हम जुमले को दोबारा पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक लफ्ज़ नुक्ता वहाँ पर सही नहीं लग रहा, मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि लफ्ज़ वाहिद है और जुमले की मुनासबत कहती है कि यहाँ जमा लफ्ज़ लगाया जाए। तो दुरुस्त लफ्ज़ होगा सबक के अहम नुकात सुनाएं। नुक्ता की जगह यहाँ पर नुक्ता की जमा आ जाएगी, यानी सबक के अहम नुकात सुनाएं। बाकी के जुमले पढ़ें और अपने असातिज़ा की या वालिदैन की रहनुमाई में दुरुस्त वाहिद के जमा और जमा की वाहिद लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। फर्स्ट टर्म यूनिट 1 के एकेडमिक कैलेंडर को देखते हुए हम 5वें हफ्ते के 6 पीरियड पढ़ चुके हैं और इसके मुताबिक अब हमारा 7वां पीरियड दोहराई का पीरियड है। इस पीरियड में हम पिछले 4 सबक 3 मुकम्मल और चौथे आधे सबक की दोहराई करेंगे। ये हमारा टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 5 का आखिरी दिन है, आखिरी पीरियड है और इसमें हमारी दरसी किताब के असबाक नंबर 1, 2, 3 और 4 शामिल हैं। आइए सबक नंबर 1, 2, 3 और 4 की दोहराई शुरू करें। ये वक्त है इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबक नंबर 1, 2, 3 और 4 की दोहराई कर सकें। हमने इस वीडियो में आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू ग्रेड 5 का एक यूनिट मुकम्मल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस यूनिट के तमाम तसव्वुरात को अच्छी तरह से समझा होगा और आप इसका अयादा और दोहराई करेंगे ताकि आपका जायज़ा या इम्तिहान बेहतर तरीके से अंजाम को पहुंच सके। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।